हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का लेक्चर नंबर 13 और रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। हाँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं वो पढ़ेंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ा, पूरे डीप से पढ़ा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हम जो क्लियर करने वाले हैं उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ठीक है, और 30 मिनट में आपका ये क्लियर हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप दिन में 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे रोज पढ़ते हो तो कोई प्रेशराइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा नहीं पढ़ो। ऐसा ना हो कि एग्जाम के समय मेरे को 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्लस करना पड़े पढ़ के। तो आप लोग इसका फायदा डायरेक्ट है कि आप लोग रोज पढ़ो, 1 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ो। किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा कि अगर आप लोग रोज 1-1 2-2 घंटे पढ़ते हो सेल्फ स्टडी, देन यू आर ए जीनियस। ठीक है, लेकिन हाँ रोज आया समझ में। तो चलो आज 30 मिनट में हम लोग कवर कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले इसका तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एन से और आर आई से। ठीक है, और मैंने बताया था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आप लोग लिखोगे म्यू एम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इक्वल टू सी बाई भी मीडियम। इसका मतलब है कि मेरे को चाहिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे को इसका म्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लाइट को पहले इसमें से पास कराएंगे, उसकी वेलोसिटी पता कर लेंगे। इसका होता है 2.55 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। तो इसकी तुलना कर लोगे स्पीड ऑफ लाइट से इन एयर, और सी की वैल्यू मालूम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सबको मालूम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, 2.55 इंटू 10⁸, अप्रोक्स 1.33 आएगा। ठीक है, अप्रोक्स 1.33 आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका यूएम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नो एनी ऐसा यूनिट, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि देखो ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। कट गया कि नहीं कट गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्या बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, अब स्टार्ट होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके पहले और मैं बातें कर लूं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा। गर्मी के दिन में ये जल्दी सूख जाता है, मिटाने वाला। अब मत सूखियो, ठीक है। चल देखो भैया, देखो इसको कर दे रब। चलो इसको कर देते हैं रब। देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चल रहा है। ये मान लो है एयर, ये है मिडी एंड नॉर्मल। एक लाइट गया, ये है एयर और दूसरा है वाटर। पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये टेढ़ा हो गया है, सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से जब लाइट, मैंने बताया था रेयरर से डेंसर जाता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने ये कराया है। ठीक है, तो देखो
मान लेते हैं कि ऊपर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए है, म्यू एयर है, और नीचे में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू डब्ल्यू है। तो इसको लिखेंगे क्या, म्यू ए डब्ल्यू। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का निकाल रहे हो एयर का रिस्पेक्ट में। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब म्यू एयर और म्यू वाटर। आया कि नहीं आया? अब मैं कहता कि ये लाइट ऊपर से डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इसको लिखते W म्यू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आया कि नहीं आया? बोलो। लिखो। ठीक है, अगर मेरे को इसको लिखना हो म्यू ए डब्ल्यू, तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर। मतलब यहां वाला जो है ना पहले होगा और यहां वाला बाद में होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर फिर एयर, मतलब ऐसे भी हो सकता है 1 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी μ2 बाई μ1। आया कि नहीं आया समझ में? लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहीं इसका बना लेते हैं फिगर। ठीक है, एकदम भन्नाट सा, एकदम कंटाप सा। ठीक है, क्या बोलते हो सर? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर टुरुरु, आज मैं नीचे। आसमान नीचे गलत हो जा रहा है। देखो कंसेप्ट कहाँ है, गाना गलत हो जा रहा है। लाइट रेस ऐसे आया और वाटर में थोड़ा सा बेंड कर गया। ठीक है, मैंने माना इसको एंगल आई और इसको माना एंगल आर। तो जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, पहला लॉ कहता है क्या, सुनोगे? इंसिडेंट रेस और रिफ्रैक्टेड रेस। इंसिडेंट रेस और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेस all lie in the same plane, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इंसिडेंट रेस, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, सेकेंड लॉस। अब आप बताओ, क्या एंगल आई बराबर एंगल आर होगा? क्या जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर है क्या? नहीं। तो स्नेल्स ने दिया इसका नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स साहब ने कहा साइन आई बटे साइन आर का रेशियो होगा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है भाई, कि मैं लाइट को मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल से यहां से भेजा, तो इसे तो कम बनाएगा। मान लिया मैंने कि यहाँ पे बनाया 25 डिग्री का। ठीक है, उससे कम बनाया। तो जब मैं 30 डिग्री से भेजूंगा तो हमेशा 25 डिग्री ही बनाएगा।
पहले फिर ले लो, साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जब जब मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 30 डिग्री से मैंने भेजा तो बनाया 25 डिग्री, तो जब जब मैं 30 डिग्री से भेजूंगा हमेशा रिफ्रैक्टेड रे कितना होगा? 25 डिग्री होगा। आया कि नहीं आया? मतलब पार्टिकल जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्टिकल जो है ना पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पार्टिकल क्या है? सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से भी अगर 30 डिग्री से भेजेंगे तो यहां पे भी बनाएगा कितना? 25 डिग्री। आया कि नहीं आया? 25 डिग्री ही बनाएगा। अगर 30 डिग्री से भेजे तो यहां भी 25 डिग्री ही बनेगा। आया कि नहीं आया? तो यही होता है कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जिस मीडियम की बात कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको 40 से भेजा और यहाँ बना दिया 30, तो जब जब मैं 45 से भेजूंगा, 45 से भेजा तो बनाया 30, तो जब जब मैं 45 से भेजूंगा तो हमेशा कितना बनाएगा? 30 ही बनाएगा। यही है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब। छाप लो, मेरे ख्याल से दोनों आ गया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉज है सेम प्लेन पे होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है लॉज सेकेंड, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जितना एंगल ये होगा उतना जरूरी नहीं है कि एंगल ये होगा। ठीक है, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देख लो, इस चीज को नोट करो फटाफट। रब करने वाले हैं 1 2 3 4 5। अब देखो, दो केस बताओ, 2 केस जो रिफ्रैक्शन में जो लाइट रेज जो है ना बेंड ना करें। ऐसा 2 केस बताया जाए जहां पे लाइट रेज जो है ना बेंड नहीं करेगा। ये तो पता है कि रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड करेगा, पता है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या करेगा? बेंड करेगा। लेकिन 2 केस ऐसे हैं जहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लेकिन लाइट बेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला केस है, फर्स्ट केस है, ये एयर है और दूसरा है वाटर। दूसरा है वाटर। अगर मैं लाइट रे को नॉर्मल से स्ट्राइक कराऊं, नॉर्मल से भेजूं, तो उसी पे क्या हो जाएगा? वापस हो गया। यानी कि यहां पे बेंडिंग नहीं हुई। आया कि नहीं आया? देखो, जिस एंगल से भेजा उसी एंगल से ऊपर चला गया। मतलब जितना एंगल आई बनाया उतना ही एंगल आर बनाया। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है। आया कि नहीं आया? मतलब नॉर्मल पे अगर हिट करेंगे तो उसी पे वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है, अगर ऊपर वाला मीडियम एयर हो और नीचे वाला भी मीडियम एयर हो तो ये नॉर्मल है, जिस एंगल से भेजेंगे उसी एंगल से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मीडियम क्या है? सेम है। मतलब पार्टिकल दोनों में सेमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना पार्टिकल यहाँ है उतना ही पार्टिकल यहाँ, कोई एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये एंगल आई उतना ही एंगल आर। ये 2 ऐसे केस हैं जहां रिफ्रैक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रिफ्रैक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता है, माना ठीक है,
लेकिन ऐसे दो केस हैं जहां पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री से वैसे 0 डिग्री से वापस आ गया। अगर ऐसा केस हो कि दोनों मीडियम सेम हो, दोनों मीडियम सेम हो, तो जितना एंगल आई जाएगा उतना ही एंगल आर, मतलब रिफ्रैक्शन में भी ये आएगा। लेकिन ये इसका एक्सेप्शनल केस है, एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट करोगे। ये दोनों पार्ट को रब करने वाले हैं। लाइट को क्या हो जा रहा है भाई, साइलेंट रहा कर। तो परेशान कर दिया। बच्चा सब वो पढ़ने थे भाई, डिस्ट्रैक्ट मत कर। अरे देखो, ये तो समझ में आ गया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा है स्नेल्स लॉ, साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो, मान लिया कि ये मेरा जो है ना सरफेस है, ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है। परेशान क्यों कर रहा है रे खुदा। देखो नीचे में क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मैंने बनाया एंगल आर और ये है एंगल आई। एक्चुअली लाइट रे को जाना था ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बेंड कर गया है। हमको चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितना एंगल ऑफ डेविएट किया है। तो देखो, अगर ये लाइट रेस जा रहा था ऐसे, तो अगर ये भी सेम मीडियम होता तो ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता कि नहीं। तो जितना एंगल आई होता उतना ही एंगल ये भी होता, आई आई, हाँ बिल्कुल। लेकिन उतना से इतना डेविएट हो गया, मतलब आई में से आर को निकाल दे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, ये वाली एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मॉड आई माइनस आर। जितना एंगल आई है उतना में से अगर आर को हम माइनस कर दे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ये बताओ, जितना एंगल आई है उतना ही ये एंगल होगा। लाइट ऐसे जा रहा था ऐसे, लेकिन हल्का सा डेविएट कर गया है, इतना डेविएट कर गया है, इतना डेविएट कर गया है। तो अगर हम आई में से आर को माइनस कर दे, ये पूरा आई में से आर को माइनस कर दे, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसको नोट करोगे, ये मिला एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन नोट करोगे फटाफट। एक फॉर्मूला दे रहे हैं, इसको फटाफट लिखोगे, ठीक है। और इसी पे अगले लेक्चर में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यह तुम्हारा सरफेस, ऊपर में है एयर, नीचे में है वाटर, ठीक है। और ये रहा नॉर्मल, एक रेस ऐसे गया, ऐसे, और थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर गया, अरे तू अच्छा नहीं हुआ। ये रहा सरफेस, और ये हल्का सा बेंड कर गया, ठीक है। ये बनाया एंगल आई और ये बनाया एंगल आर, ठीक है। ये रहा नॉर्मल, ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम वाटर है, ठीक है। नीचे वाला मीडियम जो है ना वाटर है। अगर मैं यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो म्यू ए और नीचे वाला म्यू वाटर, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू, देखो म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू, होगा कि नहीं होगा, म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
नहीं, उल्टा लिखेंगे इसको, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर अब होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू। जो लास्ट वाला है डब्ल्यू पहले होगा, इधर वाला पहले होगा, इधर वाला नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दे क्रिस क्रॉस, यानी म्यू ए साइन आई बट्टे म्यू डब्ल्यू साइन आर, ठीक है। अगर मैं मानूं ये मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ऊपर में होगा म्यू 2 बाई म्यू 1, और इसको लिखेंगे म्यू 1 म्यू 2, क्या लिखेंगे 1 म्यू 2, और इसको लिखेंगे क्या, ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड से ऐसे क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा इधर, यानी म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है। इसको कर लोगे नोट, कर लो नोट, इसे फटाफट नोट कर लो, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। और इसी पे अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगला टॉपिक जो है क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल और दूसरा है, और इसी में पढ़ेंगे TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। ये अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। और हंसते रहो, पढ़ते रहो, एकदम ध्यान लगा के पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।